नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। काफी कम समय में अकुल संपत्ति के मालिक बने मीडिया एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम के घर पर इनकम टैक्स की एक साथ छापेमारी चल रही है। इस बाबत भागलपुर जिले के उर्दू बाजार स्थित रकाबगंज के पास मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में आई से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। भागलपुर के रकाबगंज मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के साथ साथ पूर्णिया स्थित आवास समेत पटना में भी यह छापेमारी एक साथ चल रही है। इनकम टैक्स की टीम, कई अधिकारी और कर्मी अंदर मौजूद है। इनकम टैक्स की टीम कई तरह के दस्तावेजों की जांच कर रही है। हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 8 सदस्यों की टीम अर्धसैनिक बलों के साथ यहां पहुंची है। मिलिया के संस्थापक असद इमाम के शिक्षाविद के तौर पर जो पहचान है, उसका सियासी तौर पर भी नामचीन चेहरा काफी प्रचलित है। असद इमाम पूर्णिया से विधान परिषद चुनाव भी लड़ चुके हैं। अखिल भारतीय वैश्य यादव महासभा भागलपुर इकाई द्वारा जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रखी गई, जिसमें यादव समुदाय के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर कई विभागों पर विशेष वार्ता की गई। कार्यक्रम के दौरान सुभाष कुमार यादव, उपाध्यक्ष रंजन यादव, युवा अध्यक्ष अंकित कुमार यादव, महिला जिला अध्यक्ष रंजू रंजना, अभिषेक यादव सहित अखिल भारतीय यादव महासभा के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्या जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक है। आज हम लोग जो विगत कुछ दिनों में जो कार्य किए हैं इंजीनियर सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में, उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हमने अपने यादव समुदाय के लिए क्या क्या कार्य किया, क्या क्या छूट गया। इसी को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और आगे की जो रणनीति होगी, हमारे यादव समुदाय में जो समस्याएं हैं, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी बहुत आपसी सौहार्द जो समस्याएं हैं, उनको लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उनके लेकर रणनीति करेंगे कि किस तरह हमारा समुदाय मजबूत हो और किस तरह हम एक हों। कार्यकारिणी समिति है, उसकी बैठक हम लोग रखे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें कई तरह की योजनाएं हैं। शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सामाजिक विकास का है। इन लोगों को हम लोग अभी पूरे प्रखंड वाइज हम लोग घूम रहे हैं, सब जगह पर संगठन कायम कर रहे हैं। और इनोवेशन पब्लिक स्कूल की आद्य साक्षी ने ICAR के एग्जाम में पूरे देश में 20वां रैंक लाकर पूरे भागलपुर का नाम रोशन किया है। इनोवेशन पब्लिक स्कूल के निदेशक RK झा ने बताया कि आद्य साक्षी का अगला टारगेट IAS बनना है। आद्य साक्षी ने इस शानदार सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं इनोवेशन के मेहनती गुरुजनों को दिया है। आद्य साक्षी की माँ भी एक शिक्षिका है एवं पिता सप्तऋषि पांडे एक बिल्डर है। खास बात यह है कि आद्य साक्षी ने यह सफलता भागलपुर में रहकर ही प्राप्त की है। यह भागलपुर के लिए गौरव की बात है। डिजिटल युग में जो परिवर्तन हुआ है, उसके अनुसार मौजूदा दौर में भी काफी बदलाव हुआ है। एक दौर था जब हम लोग स्टोन एज, मेटल एज एंड इंडस्ट्रियल एज में थे। अब इंफॉर्मेशन एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद BSLI में परफॉर्म करने लगे हैं। उसका नतीजा भी सामने है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपना देश भारत बड़े कैनवास पर उभर कर सामने आया है। उक्त बात के भागलपुर की इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 शोध पत्रों की बात निकल कर सामने आई है। पिछले दिनों भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडवांसेस इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर देश के अलग अलग राज्यों से विशेषज्ञों का आगमन में हुआ था। विशेषज्ञ इंजीनियर निर्मल कुमार का मानना है कि 140 करोड़ की भारत की आबादी में युवा और उनकी एनर्जी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बेहतरीन साइन है। उसी का नतीजा है भारतीय युवा वैज्ञानिक की मांग फॉरेन कंट्री में सबसे ज्यादा है। चंद्रयान की तैयारी में सारी तकनीक भारतीय है, जो ग्लोबली बहुत ही ज्यादा सस्ता है। विशेषज्ञों ने स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट गवर्नेंस मसले पर कई सुझाव दिए। अन्य विशेषज्ञ इंजीनियर शशांक झा ने बताया कि जब लॉन्च के लिए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को भारत सरकार और बिहार सरकार ने अमल में लाया है, तो उससे कई सारे बदलाव सामने दिखने लगे हैं। जो ग्लोबलाइजेशन के दिशा में कार्य हुआ, उसके बाद बिहार एक खुलता हुआ प्रदेश है। पहले जिस तरीके से शिक्षा होती थी, उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस बहुत कम थी। आज के दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस
इतने सारे बढ़ गए हैं कि जो छात्र और छात्राएं हैं अपने अभिरुचि के अनुसार जो है आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। भागलपुर गंगा और कोसी के बीच स्थित एक ऐसा क्षेत्र जो परवल की पैदावार के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के किसान प्रचुर मात्रा में परवल का उत्पादन करते हैं। परवल को खाना लगभग सभी लोगों को पसंद है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परवल के बीज कारण इसे पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसी किस्म के परवल का इजाद किया है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक R.K. वर्मा ने जो परवल की जिस प्रजाति का इजाद किया है उसमें बीज एकदम कम होता है। जो बीज होंगे वो मुलायम होंगे, इसे खाने वालों को परेशानी नहीं होगी। R.B. वर्मा ने बताया कि अभी तक यहाँ के किसान बंगाल से इसके बीज व लत को लाकर खेती किया करते थे, जिसमें प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल परवल तैयार होता था। लेकिन इस नई किस्म में ऐसा देखा गया कि किसानों के खेतों में 270 से 290 क्विंटल परवल तैयार होता है। वैज्ञानिक R.K. वर्मा ने बताया कि यह परवल काफी लंबा और हल्का होता है, जो दिखने में सफेद परवल जैसा लगता है। इस परवल की खेती से किसान 1 हेक्टेयर में 3 लाख से अधिक का मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी बिहार के साथ साथ यूपी में भी कुछ किसान इस परवल की खेती किए हैं। किसान अन्य परवल से इसको अधिक दिनों तक रख सकते हैं। इससे पहले पूर्णिया में भी इसकी खेती की गई। अब धीरे धीरे और भी क्षेत्रों में खेती होने लगी है। ये एग्रीकल्चर कॉलेज में जो है परवल जो तैयार किया गया है वो उसका नाम है सबौर परवल 1। और इस परवल की एक खासियत है, ये हल्का हरा है, लंबा है, धारी रहित है। इसमें बीज की मात्रा जो है परिपक्व मेच्योरिटी पे यानी परिपक्व अवस्था में जब खाने योग्य हो जाता है उस अवस्था में भी बहुत कम बीज है, मुलायम बीज है। मार्केट में इसकी जो है मांग जो है हमेशा बनी रहती है। इसके ऊपर 250 से 270 कुंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में है, ठीक है ना। और यह किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रजाति है। एक आमदनी में किसान जो लगा करके कम से कम जो है 3 लाख रुपए से ज़्यादा ही पैदावार वो आमदनी पर ईयर प्रति हेक्टेयर वो ले सकता है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।